हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीक 12 एंड वीक 13 के बारे में। मैं अपनी प्रेगनेंसी सीरीज की जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड कर रही हूँ मेरे चैनल के थ्रू। आपने अगर कोई भी व्लॉग्स जो है वो मिस कर दिया है देन आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक टाइटल है प्रेगनेंसी व्लॉग के नाम से, वहाँ पे मैंने सारे व्लॉग्स जो है वो डाल के रखे हैं। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं वन बाय वन। मैं अपनी एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करती रहती हूँ बिकॉज दिस इज माई वेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी। और सिंस फ्रॉम द डे 1 टिल डेट जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फेस कर रही हूँ, कैसे हैंडल कर रही हूँ, क्या नहीं, क्या एक्सपीरियंसेस है मेरे, क्या सिम्टम्स आए हुए हैं, ये सारे कुछ मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू अपलोड करती हूँ मेरे इस चैनल पे स्माइल विद शताब्दी में, क्योंकि मैं अभी जो है प्रेगनेंसी पीरियड में ही हूँ। सो ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी डिटेल्स जो है मेरे प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, सिम्टम्स, वो सारे कुछ आपके साथ शेयर करूंगी वन बाय वन। व्लॉग्स और भी आने वाले हैं मेरे चैनल में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी व्लॉग्स जो है वो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल हो रही है। और प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी सिम्टम्स, कुछ भी मेरी जो एक्सपीरियंसेस रही हैं इन ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, वो कुछ भी हेल्पफुल हो जाए किसी भी लेडी के लिए। तो चलिए बिना बकबक किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक अगेन। सो अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास रही थी बिकॉज इस टाइम के दौरान आपके दिल में एक हैप्पी मोमेंट काम कर रही होती है। आपकी जो एक हैप्पी हॉर्मोन्स है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है बिकॉज दिस टाइम यू आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी है वो खत्म ही होने वाली है, बस और एक ही वीक बाकी होता है, या फिर किसी किसी लेडीज की तो 12th वीक में ही लास्ट वीक होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। मेरे केस में 13th वीक जो है ना वो लास्ट वीक रही थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, इसका मतलब है 3rd मंथ की। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा हैप्पीली अपनी दिन जो है वो पास कर रही थी। सो टॉकिंग अबाउट 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इस टाइम पे बेबी जो है एक लाइन की तरह दिखने लगता है, ह्यूमन अपीयरेंस हो जाती है, बेबी की एक ह्यूमन स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म हो जाती है, एंड बेबी की जो लेंथ है वो 2.13 इंच तक ग्रो हो चुकी होती है इस टाइम पे। इस टाइम पे बेबीज की जो इंटेस्टाइन है वो बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो होना, फास्टर ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। नर्वस सिस्टम जो है बेबी की वो इस टाइम पे भी कंटिन्यू होती है मेच्योर होने के लिए। धीरे धीरे जो है ना आपका एबॉर्शन जो है उसका डर जो हमारे दिल में रहता है इन आवर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसका चांस धीरे धीरे कम होने लगता है एज बिकॉज ऑफ कोर्स द लास्ट वीक ऑफ योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3rd मंथ के बिल्कुल लास्ट स्टेज में हो तो एबॉर्शन का खतरा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। बेबी के जो ऑर्गन्स है और सिस्टम्स है वो फुल्ली फॉर्म्ड है इस टाइम पे। आने वाले वीक्स में बेबी के जो ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, मतलब फंक्शनिंग शुरू होगी। तो इसके लिए आपको एज ए मदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस इनटेक करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम से ही। अभी भी आप अपने बेबी बम जो है वो नहीं देख सकते। बेबी बम जो है वो मिड ऑफ द 5th मंथ ही बेबी बम जो है वो शो होना स्टार्ट होगी, बट दिस टाइम यू विल फील लिटिल हैवी इन योर लोअर एब्डोमेन। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपकी जो वेस्ट लाइन है ना आपको थोड़ी सी टाइटन अप फील होगी एंड आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा हैवी लगेगा। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके इफ यू गो फॉर 1 साइज अप इन योर ब्रा, एंड जितना हो सके आप लूज कपड़े जो है वो पहनना स्टार्ट कर दीजिए इस टाइम पे, क्योंकि आपकी टमी पे थोड़ा सा टाइटन अप अगर आप फील करते हो ना, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो इस टाइम पे। तो इस वजह से नोजिया, ब्लोटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फटीग, टेस्ट चेंज, मूड चेंज, ये सारे सिम्टम्स अभी तक रहने वाले हैं आपको।
in coming days, like when you will jump to your सेकेंड ट्राइमेस्टर, 4th मंथ में जब आप चले जाओगे ना, कुछ कुछ सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे वेनिश होना स्टार्ट हो जाएगी. तब आपको याद भी नहीं रहेगा कि कुछ सिम्टम्स शायद से थे मेरे. बट इन माय केस अगर मैं अपनी बात करूं, देन मुझे मॉर्निंग सिकनेस तो अभी तक है, देन आपका नोजिया फीलिंग्स तो अभी तक है, उसके बाद टायर्डनेस जो है वो अभी तक है, मैं फील करती हूँ. टेस्ट चेंज ये भी मुझे अभी तक फील होती है कभी कभी. मूड स्विंग्स तो ऑफकोर्स मैं फील करती हूँ अभी भी. मूड स्विंग्स ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, लाइक आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, उसके वजह से मूड स्विंग्स जो है वो डिपेंड करती है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मूड स्विंग्स नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी फुल एंड फाइनल गारंटी तो नहीं है. मूड स्विंग्स आपको एंटायर प्रेगनेंसी सीरीज में ही रहेगी कि कैसे आपको रोना आ रहा है, आपका चिड़चिड़ापन एक फीलिंग आ जाती है अचानक से, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा बातचीत करना अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी ज्यादा मूड स्विंग्स हो जाती है उस टाइम पे, चिड़चिड़ापन, या आप के ऊपर खुद आपका ही कंट्रोल नहीं रहेगा. तो ये सारी चीजें प्रेगनेंसी में कॉमन है, वो रहती ही है. मैं अभी तक फील कर ही रही हूँ उन सारी चीजों को. सो या इन योर 12th वीक भी आप ये सब फील करने ही वाले हो. नाउ अगर मैं डाइट की बात करूँ, इन योर 12th वीक यू नीड न्यूट्रिशन, यू नीड हाइड्रेशन एंड द रेस्ट. ये 3 चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको चाहिए ही होगी. न्यूट्रिशंस की बात अगर करूँ तो बहुत अच्छे अमाउंट में आप आपका डाइट का ख्याल रखिए. प्रोटीन इंटेक कीजिए, कैल्शियम इंटेक कीजिए, जितना हो सके डायरी प्रोडक्ट्स इंटेक कीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ जितना आप अपने डाइट पे इंक्लूड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशंस आपके बॉडी को मिलेगी. आपके बॉडी को मिलेगी तो आपकी बेबी तक भी वो न्यूट्रिशंस पहुंचेगी, बिकॉज योर बेबी इज ग्रोइंग एट दिस पीरियड ऑफ टाइम. सेकेंड, हाइड्रेशन. जितना हो सके आप अपने आप को पानी इंटेक कीजिए. मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप पहले 3 लीटर्स अ डे लेते थे तो अभी उसको बढ़ा के 4 to 5 लीटर्स अ डे कर दीजिए. पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखिए ताकि आपकी बेबी जो है वो एक बहुत ही अच्छे कुशन में रह सके, क्योंकि बेबी के सराउंडिंग्स ना बहुत ज़्यादा पानी रहता है. तो इस वजह से आपको लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा करनी होगी ताकि हाइड्रेशन आप अपने बॉडी को बहुत अच्छे अमाउंट में दे सको. थर्ड इज रेस्ट. बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेस्ट. एकदम से जो चीज़ अननेसेसरीली आप ज़रूरत नहीं है वो चीज़ ना करें. इस टाइम पे ज़्यादा खड़े रहने की कोशिश ना करें, एक ही पोजीशन पे बैठने की कोशिश ना करें, इधर उधर थोड़ा सा चेंज करके बैठें एंड सीधे पोस्चर में बैठें. अपने बॉडी को स्लैंट करके बैठने की कोशिश ना करें. इससे क्या होगा कि आपके जो बेली है उसमें थोड़ा सा खिंचाव आप फील करोगे जो बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो सिट प्रॉपरली इन स्ट्रेट पोजिशन एंड ऑफ कोर्स रेस्ट लीजिए एज मच एज यू कैन. कोई भी आपको कहेगा नहीं कि ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए, बिकॉज एवरीवन विल अंडरस्टैंड दैट नाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग इन सम अदर वे. सो रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज योर बॉडी इज वर्किंग. आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है. 24 आवर्स लगी हुई होती है एक नई जान को क्रिएट करने के लिए, एक बेबी, एक ह्यूमन को क्रिएट करने के लिए जो आपके ऊम्ब में पल रहा है अभी. सो यस, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट इज most important. Now this time it's very important in your 12th वीक कि आप एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाएं अपना. आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो आपके गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो आपको टेस्ट एक प्रोवाइड करेंगे ही, जो ब्लड टेस्ट होते हैं. इसमें आपका प्रॉपर ब्लड टेस्ट जो है हर एक चीज देखा जाता है, लाइक हीमोग्लोबिन, आपका आयरन, विटामिन डी, थायराइड, शुगर और भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जो कि थ्रू ब्लड टेस्ट चेक करते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे इन योर 12th वीक कि आप एक
प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाएं एंड उसका जो रिपोर्ट है वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करें। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट प्रोस्पेक्टिव आपके अंदर जो चेंजेस है या फिर आप में कुछ खामियां है या कुछ भी है तो वो डॉक्टर आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि नेक्स्ट जो है इसी टाइम के दौरान एक बहुत बड़ा जो है स्कैनिंग होने वाला है, जो कि है सेकेंड स्कैनिंग ऑफ योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो या दिस इज इट अबाउट 12th वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट 13th वीक ऑफ माई प्रेगनेंसी। जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुई थी in my 13th week of pregnancy, that was the last week of my first trimester. So let's begin with the 13th week of my pregnancy. Now it's the 13th week of your pregnancy. So you are in the green zone now. Green zone इसीलिए क्योंकि आपका जो abortion का एक चांस था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस टाइम से आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में कदम रखने वाले हो इन योर 4th मंथ। तो ऑफ कोर्स आपका एक हैप्पी पीरियड्स जो है, हनीमून पीरियड्स, वो स्टार्ट होने वाली है इन योर प्रेगनेंसी जर्नी। तो इस वाले जर्नी में आपका जो है सारे वो सिम्टम्स वगैरह जो है वो धीरे धीरे वेनिश होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द लास्ट वीक ऑफ योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जहां पे डॉक्टर भी आपको हैप्पीली बोलते हैं कि यस यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर नाउ। सारे ब्लड टेस्ट वगैरह जो है वो आपने 12th वीक को कंप्लीट कर लिया था। अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्टर आपको कुछ चीजें प्रेस्क्राइब करेंगे। नाउ योर बेबीज साइज is like a peach and your baby's length will be 2.91 inch। इस 13th वीक के दौरान आपका जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन है वो किया जाता है। मेरे केस में भी मैंने 12th to 13th वीक के बीच का जो दिन होते हैं ना, उन दिनों ही मेरा जो एंटी स्कैनिंग है वो किया गया था। एंटी स्कैनिंग इज बेसिकली द सेकेंड अल्ट्रासाउंड इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है आपके प्रेगनेंसी जर्नी में। तो ये आपको करवाना ही चाहिए। इन योर एंटी स्कैनिंग जो है वो आप उस टाइम पे देखते हो कि आपकी बेबी जो है एक फुल्ली फॉर्म्ड ह्यूमन की तरह दिखने को लगता है, जो कि फर्स्ट स्कैनिंग में ऐसा कुछ आप देख नहीं पाए थे। उस टाइम पे आपने सिर्फ हार्ट बीट ही सुनी होगी या फिर रिपोर्ट्स में देखी होगी कि आपकी बेबी की जो हार्ट बीट है वो आ गई है, और फेटस कितनी है, लाइक 1 फेटस 2 फेटस और मोर देन 2 फेटस, ये सारी चीजें जो है वो फर्स्ट स्कैनिंग में पता चलता है। एंड सेकंड जो स्कैनिंग है ये एंटी स्कैनिंग है, जहां पे आप देख सकते हो कि आपकी बेबी जो है उसका हार्ट बीट आपको सुनाया जाता है, लाइक फिर आपकी बेबी की जो फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो, डॉक्टर आपको दिखाते हैं उस टाइम पे। तो एंटी स्कैनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ब्लड टेस्ट है जिसे ड्वेल मार्कर टेस्ट कहते हैं। इसके थ्रू बेबी की जो आपकी बेबी जो आपकी ऊम में फॉर्म हो रही है उसके बारे में कुछ डिटेल चीज़ें जो है वो डॉक्टर देखते हैं इन योर एंटी स्कैनिंग। लाइक ये प्रेगनेंसी जो आप ले रहे हो, क्या ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्या ये प्रेगनेंसी को आप आगे ले जा सकते हो या नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो डॉक्टर बहुत अच्छी तरीके से माइन्यूटली चेक करते हैं विद द एंटी स्कैनिंग प्रोसीजर से प्लस ड्वेल मार्कर टेस्ट से। डॉक्टर एंटी स्कैनिंग से ये चेक करते हैं कि क्या आपके बेबी में कोई डाउन सिंड्रोम्स के चांसेस तो नहीं है या फिर कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक किया जाता है इन योर एंटी स्कैनिंग। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है देन डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आप ये प्रेगनेंसी जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो ये बहुत ज़्यादा एक रिस्क हो सकता है आपके बेबी के लिए, प्लस आपके लिए भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने भी फेस की थी एंटी स्कैनिंग की। और एक बात ये है, जो आप फर्स्ट स्कैनिंग करते हो ना, जो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन या फिर डेटिंग स्कैन जिसे कहा जाता है, उस स्कैनिंग में आपको
पानी पीना होता है, वाटर इनटेक करना होता है, लाइक 500 to 1 लीटर ऑफ वाटर इनटेक करने के बाद ही स्कैनिंग प्रोसीजर जो है स्टार्ट होती है। लेकिन एंटी स्कैनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको पानी पीने के लिए मना करते हैं, आपको फूड इनटेक करना होता है ताकि जब स्कैनिंग हो तो बेबी का पोजीशन सही रहे और डॉक्टर बहुत अच्छी तरीके से स्कैनिंग कर पाए। तो इस वजह से कहते हैं कि प्रॉपर मील लेके ही आप आइए। इस टाइम पे आपकी बेबी के ऑर्गन सिस्टम जो है फुल्ली डेवलप्ड है एंड फंक्शनिंग की तैयारी कर रही होती है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा हैप्पी फील करोगे इस टाइम पे जब आप एंटी स्कैनिंग पे देखोगे कि आपकी बेबी जो है वो किस तरह फंक्शनिंग कर रही है अंदर पे। यू विल फील लाइक एट दैट पीरियड आपकी आंखें जो है भर जाएगी आप जब देखोगे अपने बेबी को आपके ऊम में कुछ एक्टिविटीज करते हुए। तो इतना अच्छा लगता है उस टाइम पे। मेरी एक्सपीरियंसेस भी ऐसी ही थी एंड दिस टाइम यू नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि नेक्स्ट जब मंथ पे आप जाने वाले हो, नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में आप जाने वाले हो, इस टाइम पे आपकी बेबी की जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली होने वाली है। सो इस टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी हैवी फील होगी। सो मैटरनिटी जो ड्रेसेस वगैरह होते हैं, अगर आप चाहो तो आप उसकी शॉपिंग कर सकते हो। मैंने तो बिल्कुल शॉपिंग वगैरह नहीं की थी, मैंने जस्ट एक साइज अप का जो ड्रेस है बस मैंने 1 या 2 ही खरीदी थी ताकि इसको कंटिन्यू कर पाऊँ आगे भी। तो इस वजह से कोई जरूरत नहीं है अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज द बेली इचिंग। ये एक इरिटेटिंग सिम्टम है जो आपको इन दौरान लाइक 12 to 13 वीक्स के अंदर ही आपके बॉडी में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज योर बेबी बम तो नजर नहीं आएगी ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ आपके एब्डोमेन में थोड़ा सा हैवी फील होगी क्योंकि आपकी बेबी जो है वो थोड़ी सी रैपिडली ग्रो हो रही है इस टाइम पे। तो इस वजह से स्ट्रेच हो रहा है आपका जो स्किन है बेली के साइड में, तो इस वजह से बहुत ज्यादा इचिंग आप फील कर पाओगे। मैं भी फील करती थी उस टाइम पे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हो वो पैराबेन फ्री हो, मिनरल फ्री हो, फ्रेगनेंस फ्री हो। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। वही मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कीजिएगा आपके बेली साइड में इचिंग के लिए। तो यस, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो आप फील कर पाओगे ड्यूरिंग दिस टाइम। ड्यूरिंग माई 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी मेरी जो खाने की इच्छा थी ना वो बिल्कुल मर चुकी थी। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, कोई क्रेविंग्स वगैरह तो था ही नहीं। सिर्फ ऐसा लगता था कि सोई रहूं, लेटी रहूं, रेस्ट करूं, क्योंकि बॉडी जो है उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मुझे टायर्ड फील होती थी ना। मैं एक्चुअली ये टायर्डनेस जो है वो मुझे 4th मंथ टिल 5th मंथ तक कंटिन्यू हुई थी। लोग कहते हैं ऐसे कि व्हेन यू विल एंटर टू योर सेकेंड ट्राइमेस्टर तो आपका जो हनीमून पीरियड है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड हनीमून पीरियड से ये पता चलता है कि वो सारे जो सिम्टम्स है, जो रेगुलर सिम्टम्स है, वो धीरे धीरे वैनिश होना स्टार्ट होता है। बट येस, कुछ सिम्टम्स जो है वो वैनिश ऑफ कोर्स होना स्टार्ट हो जाती है इस टाइम पे, बट कुछ सिम्टम्स जो है वो कंटिन्यू करेगी आपके बॉडी के साथ। सो इट डिपेंड्स। प्रेगनेंसी में एवरी बॉडी टू बॉडी डिपेंड्स कि हर बॉडी एकदम से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट। सो आप ये मत सोचिए कि सारे सिम्टम्स जो है वो वैनिश होने वाले हैं, ऐसे नहीं है। ये सारे सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स को आप लेके ही आगे बढ़ोगे। तो मेरे केस में भी इतनी ज़्यादा टायर्डनेस मैं फील करती थी, मॉर्निंग सिकनेस होती थी, नोजिया के वजह से मैं खाने का टेस्ट बिल्कुल मर चुका था मेरा। तो यस, मैं खाती थी, मैं थोड़ा पोर्शन करके खाती थी, मेरा जो क्रेविंग्स वगैरह खाने का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया था उस टाइम पे। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट 12th and 13th वीक ऑफ माई प्रेगनेंसी जर्नी। सो होप कि ये व्लॉग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो और आप यहाँ तक मेरे व्लॉग को देख रहे हो, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ। अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है सब्सक्राइब देन तो मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योर सेल्फ। लव यू ऑल, बाय।